हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार क्लासेस लातूर की वजह तरफ से मैं एम शादाब, आपका प्यारा एमएसडी सर, फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूं पेपर की एनालिसिस लेके और आपको यह बताने के लिए कि हमारा लातूर क्लासेस का स्टडी मटेरियल, फिजिक्स का स्टडी मटेरियल और हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट का जो भी पेपर बनाने का तरीका था, जो भी मटेरियल डेवलप किया गया, जो भी आपको टेस्ट सीरीज दी गई, जो भी रिवीजन टेस्ट सीरीज दी गई, वो नीट 2023 के साथ कितना रेजोनेंस में है, कितना मैचिंग में है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन अभी मैं आपको विद प्रूफ बताने आया हूं। अभी तक हम आपसे कह रहे थे कि हां, सारे क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल से हैं या टेस्ट सीरीज से हैं। अब मैं आपको पूरी एनालिसिस बताऊंगा, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से है, कैसा है, लेवल ऑफ द क्वेश्चन उसका कैसा था, और उस लेवल ऑफ द क्वेश्चन में हमारे मॉड्यूल या हमारी टेस्ट सीरीज में या तो सिमिलर क्वेश्चन या एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले नंबर क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है। आई होप आपने सॉल्यूशन देख लिया होगा, आंसर की देख ली होगी जो हमने स्टार क्लासेस लातूर ने रिलीज की थी। वीडियो सॉल्यूशन भी रिलीज किया था शशिधर सर ने, मैंने और बद्री सर ने मिलकर आपको कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन दिया था और वो शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी कि जिससे आप एग्जाम में टाइम बचा सकते थे। आज देखते हैं कि वो जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कहां से अपने स्टार लातूर क्लासेस के मटेरियल यानी मॉड्यूल और टेस्ट सीरीज में कहां से आए हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये ईएमआई चैप्टर का था। जैसे यहां से देखें, इस चैप्टर का नाम ईएमआई है। इसको हम सभी ने, पूरे डिपार्टमेंट ने मिल करके इसको इजी के कैटेगरी में रखा हुआ है। और जो हमारे डिपार्टमेंट की मेहनत थी, जो हमने क्वेश्चन यहां पर टेस्ट सीरीज में फ्रेम किया था, मैंने आपको यहां उसका स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। ये 7/4/2023 का क्वेश्चन था, 19 नंबर क्वेश्चन था, जो एग्जैक्टली ऐसा या इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फिर से आप देखिए, ये तो सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। यहां 20 मिनट्स है, यहां पर डेटा चेंज है, 40 डेज लिया हुआ था, लेकिन वैल्यू 1/16, यहां पर भी हमने 1/16 लिया हुआ है। ये चैप्टर का रेफरेंस आप देखेंगे 8 जनवरी 2023 को हम लोग ने जो टेस्ट सीरीज ली थी, इस टेस्ट सीरीज का नाम था स्टार्कियन कैप्चर टेस्ट सीरीज, और इसके सेकंड टेस्ट का ये क्वेश्चन आपको एज इट इज मिला है। चैप्टर है न्यूक्लियाई, कैटेगरी है इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फिर से देखिए, ये एज इट इज सेम जो भी आप यहां पर सर्किट देख रहे हैं, सेम सर्किट यहां पर है, सिर्फ वैल्यू यहां 3 ओम है, नीट में आया हुआ है 400 ओम है, यहां पर हमने थोड़ा सा चेंज लिया है। फिर से 12th का पीसीबी यूनिट टेस्ट था, यूनिट टेस्ट नंबर 7, इसकी डेट थी 19/3/2023। इसका एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है, मॉडरेट लेवल का है, ना तो इजी कहेंगे इसको ना ही डिफिकल्ट कहेंगे। आपको यहां पर मैंने यूनिट टेस्ट 7, डेट, पेज नंबर दोनों दिखाया हुआ है और इसका प्रूफ के तौर पे स्क्रीनशॉट यहां पे डाला गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, यहां पर ये क्वेश्चन है एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर का। ये भी हमारे टेस्ट सीरीज में पूछा गया है, अगेन पीसीबी यूनिट टेस्ट 2, डेट 4/3/2003, और यहां पर आप देखें सेम वही, यहां पर हमने उसी चीज को स्टेटमेंट में दिया हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्टेटमेंट में है। यहां इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दिया गया है वैल्यू में, 1/v 1/√v सेम है, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप हमारे स्टार के बच्चे बहुत खुश हो रहे होंगे और देख रहे होंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस उनकी टेस्ट सीरीज के आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन उन्होंने देखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों फिर से देखिए, लॉज ऑफ मोशन का है, मॉडरेट लेवल है, और ये पूछा गया है मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट नंबर 1, और यहां पे 9/4/2003 यानी कि 9th ऑफ अप्रैल को पूछा गया था जो टेस्ट सीरीज में। सेम क्वेश्चन है, यहां पर वैल्यू हमने पूछी थी, डायरेक्शन पूछी थी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछी गई है और वैल्यू नहीं पूछी गई है, यानी इससे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन हम लोग ने पूछा हुआ है, इसका ये आधा ही पार्ट है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का अगला क्वेश्चन, जो भी आपको यहां पर दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहां पे थोड़ा सा डेटा चेंज है, यहां पे एग्जैक्ट उसी बेस पे, उसी पैटर्न पे वैसा ही क्वेश्चन, इसमें भी देखो चार्ज पूछा गया है, यहां पर भी चार्ज पूछा गया है। चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, मॉडरेट, मॉक टेस्ट आप यहां से देख सकते हैं, ये हमारी स्टॉक टेस्ट सीरीज है, ध्यान दें यहां पर स्टॉक टेस्ट सीरीज है। 12th नीट का क्वेश्चन, टेस्ट नंबर 13, डेट है
3/5/2003। आई होप विथ प्रूफ आप सारी चीजों को देख रहे हैं। हवा में या ऐसे ही नहीं बोला गया है कि सारे क्वेश्चन हमारे टेस्ट या मटेरियल या मॉड्यूल, कहीं ना कहीं पर हम लोग ने उसका जरूर पढ़ाया हुआ है। क्लास नोट्स में तो सब कुछ मिलेगा। अगर मैं क्लास नोट्स का रेफरेंस दूंगा आपको तो उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन उसको क्वेश्चन में करके आपको याद कराने के लिए, आपसे पूछने के लिए बार बार उसको टेस्ट सीरीज में पूछा गया है, जिसका प्रूफ ये रहा आपके सामने। अगला E.DS, यहां पर देखिए, फिर से देखिए टेस्ट सीरीज, यहां पर डेट आपको दिख रहा है 13/3/2003, यानी कि मार्च 13 मार्च को टेस्ट था 12th सिलेबस का नीट का पीसीबी यूनिट टेस्ट नंबर 5। और सिमिलर क्वेश्चन यहां हम लोग ने एजर्शन रीजन में दिया हुआ है, यहां पे उन्होंने उसको स्टेटमेंट में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है, इजी लेवल का क्वेश्चन है, चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और यहां पर हमने आपको इसका रेफरेंस दिया हुआ है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, यहां पे ये डेट है, ये टेस्ट सीरीज है, ये क्वेश्चन नंबर नीट का है, और इजी लेवल का क्वेश्चन है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हम लोग ने पूछा हुआ है, वहां पर 1 मास है, यहां पर 2 है, यानी कि वेट की वैल्यू है। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों यहां पे देखिए, ये हमारे मॉड्यूल का रेफरेंस लिया हुआ है मैंने। ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल में जो पेज पे दिया गया है ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, हमको वैल्यू रख के निकालनी है। इसको हम लोग ने एग्जाम्पल, जो क्लास टेस्ट के एग्जाम्पल थे, क्लास में सॉल्व किए थे, उसमें इस तरह के क्वेश्चन ऑब्वियसली किए हुए हैं जो कि मॉड्यूल के इस फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। नेक्स्ट वन बच्चों एसी चैप्टर है, यहां पर आपको वैल्यू रख के निकलवाई गई है, इसमें दोनों की वैल्यू रख के निकालना है। यहां पर हमने सीधे आपको वो फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे तो ये आंसर आएगा, यानी ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली आपको पढ़ाया गया है। नेक्स्ट बच्चे देखते हैं वेव चैप्टर। वेव चैप्टर में आप ये देखिए कि यहां पर क्वेश्चन है, इसका मैंने रेफरेंस आपको दे दिया है, यूनिट टेस्ट, यहां पर डेट, राइट। तो सारी चीजें हैं, आई होप अब आप इसको समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, जो भी चैप्टर है यहां पे कैटेगरी दी हुई है, और यहां पर आपको पेज नंबर के साथ मॉड्यूल नंबर दिया है कि ये क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल से पूछा गया है। फिर से स्टार्क मॉड्यूल, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 12 पे है, चैप्टर नेम है सर्कुलर मोशन, और रेफरेंस क्वेश्चन है यहां पर एंगुलर एक्सीलरेशन नीट का। अभी आपको यहां से सारे क्वेश्चन और ये सारे के सारे गेम चेंजर, एक गेम चेंजर हम लोग ने डीपीपीज दी थी, गेम चेंजर डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 14 भी पूछा गया है, यहां पर आप देख सकते हैं। फिर से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, रेफरेंस वहां पे लिखा हुआ है, यहां पे देखिए बच्चों चैप्टर, ये नीट का क्वेश्चन है। अब मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा सारे, ये नीट का क्वेश्चन है जो नीट में पूछा गया है, ये उस चैप्टर का नाम है, और ये कैटेगरी है, किस कैटेगरी का है, इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है या हार्ड है, और यहां पर रेफरेंस है कि स्टार्क के मटेरियल में, किस मटेरियल में गेम चेंजर टेस्ट सीरीज है, नीट कैप्चर टेस्ट सीरीज है, रेगुलर टेस्ट सीरीज है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, और लास्ट में जो हम लोग ने ली थी रिवीजन टेस्ट सीरीज। तो रिवीजन टेस्ट सीरीज के 2 राउंड हुए थे, कहां से ये क्वेश्चन है वो भी आपको यहां पर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। चैप्टर टेस्ट क्वेश्चन नंबर 24 का अगेन आपको दिखाई दिया। फिर यहां पर मैंने कई सारी चीजें, सारे क्वेश्चन दिखाए मैंने पूरे आपको, 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 क्वेश्चन का रेफरेंस या 50 के 50 क्वेश्चन का लिंक डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन बच्चों मैंने दिखाए गए हैं, ये देख लीजिए, इजी, मॉडरेट, स्टार्क मॉड्यूल, एग्जैक्ट क्वेश्चन, यहां पर भी इजी। अभी मैं आपको सारा और भी दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चन कहां से थे, कैसे थे। ये सारा हार्ड कॉपी में, इसका प्रिंट आउट हार्ड कॉपी में विद रेफरेंस मटेरियल हमारे सेंटर पे, जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन सेंटर हैं, ऑफिसेस हैं, उन ऑफिस में आके, आप हमारे कैंपस में आके, ऑफिस में आके इसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं। जो भी मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं इसकी हार्ड कॉपी भी है, पीडीएफ भी है, और विद रेफरेंस जहां से वो टेस्ट सीरीज है उसके पेपर भी रखे हुए हैं। अगर आप चेक करना चाहें डेफिनेटली आ सकते हैं। हार्ड कॉपी इसकी लेना चाहें कि इसका रेफरेंस हमें चाहिए, ये देखो मॉड्यूल का एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स है, स्टार्क मॉड्यूल में सेम क्वेश्चन, इसको मैं एग्जैक्ट बोलूंगा। एग्जैक्ट का मतलब है सिमिलर नहीं है, सेम क्वेश्चन है विद डेटा, यही डेटा था, सब कुछ एज इट इज वहां पर दिया गया है बच्चों। अगला क्वेश्चन 35 तक,
37 तक, ये भी, इसको हम लोग ने डिफिकल्ट कैटेगरी में रखा है। एग्जैक्टली यही, या इसमें ये जो रेडियस दी हुई है इसकी वैल्यू अलग थी। मॉड्यूल का क्वेश्चन है, क्लास में ये भी कराया हुआ है। सिमिलर क्वेश्चन यहां पे आप देख रहे हो, एसी इसका एसएचएम का है, एसएचएम या एसएचएम ऑसिलेशन का भी मॉक टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22। सारे मैंने नहीं लिए हैं, बस आपको मेन दिखाए हैं, सारे आपको देखना है तो आप हमारे एडमिशन सेंटर पे, इंफॉर्मेशन सेंटर पे, ऑफिस में, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। यू कैन कम एंड चेक वट एवर आई एम सेइंग हियर विद डेटा, विद एनालिसिस, विद प्रूफ, विद प्रिंट आउट, एंड यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस वन ऑल्सो, राइट। ये 45, 46 रेफरेंस आपको यहां पर आपको चैप्टर नेम मिल रहा है, जैसा मैंने बताया, यहां कैटेगरी मिल रही है, यहां पर आपको बच्चों रेफरेंस मिल रहा है। ये सारी चीजें, सारे 45 क्वेश्चंस के बाद भी जो चॉइस वाले क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चंस तक हमने बनाई हुई हैं और सभी का रेफरेंस सेंटर पे अवेलेबल है, प्रिंट आउट अवेलेबल है, ये शीट अवेलेबल है, ये पूरी शीट आप आके देख सकते हैं। अब एक और एनालिसिस है बच्चों, एक और एनालिसिस है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। तो ओवरऑल मैकेनिक्स का जो सेक्शन होता है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसको हार्ड कंसीडर करते हैं, लेकिन यकीन मानिए स्टार्क में पढ़ने के बाद 2-4 क्लासेस ज्वाइन करने के बाद आपको पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि फिजिक्स को पढ़ने का तरीका कैसा है। फिजिक्स एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, अप्रोच बिल्कुल अलग है, अलग तरह से डेडिकेशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, और आपको एक एडवांस टाइप का जो आपको नीट के सिलेबस से, नीट के मटेरियल से मैच कर सके, उसके साथ सिंक्रोनाइज करता हुआ, उसके साथ रेजोनेट करता हुआ एक मटेरियल चाहिए, जो मटेरियल हम लोग लगातार डेवलप करते रह रहे हैं और भी डेफिनेटली उसमें और डेवलपमेंट करेंगे। नेक्स्ट ईयर भी आपको ऐसा ही दिखेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 5 क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 4 क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं, एमईईसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 3 क्वेश्चन है, एसीएमआई 6 क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स के 4 क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स के यहां पर, ऑप्टिक्स का मतलब रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स दोनों मिला के, राइट, 4 क्वेश्चंस हैं, रे ऑप्टिक्स के 3 है, वेव ऑप्टिक्स का 1 है। मॉडर्न फिजिक्स के ओवरऑल मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है 8 मैकेनिक्स के बाद, मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा पार्ट है। और यहां पर अगर हम इजी लेवल की बात करें बच्चों, जो क्वेश्चन इजी का मतलब है कि अगर बच्चे ने रेगुलर स्टडी की हुई है और थोड़ा सा सिंसियरिटी से आपने प्रैक्टिस की है, रिवीजन अच्छे तरीके से किया है, तो 34 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको हम लोगों ने इसको इजी कैटेगरी में रखा है, यानी आप बहुत आसानी से 34 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। डेफिनेटली मॉडरेट लेवल के 11 क्वेश्चन है, यानी 45 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं। अगर बच्चों ने प्रॉपर रिवीजन किया होगा, हमारे स्टार क्लासेस के बच्चों ने ऑलमोस्ट, जिन्होंने सारी क्लासेस अटेंड की हैं, सारा मटेरियल, सारे क्लास नोट्स बहुत अच्छे से किए हुए हैं, रिवाइज किया हुआ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की हुई है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस की हुई है, मैथमेटिकल मिस्टेक या एरर्स नहीं की हुई हैं, डेफिनेटली वो 45 क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं। डिफिकल्ट लेवल के 5 क्वेश्चंस हैं और 5 आपको चॉइस होती है सेक्शन बी में ही सही, तो सेक्शन बी में या सेक्शन ए में भी 1-2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। और अच्छी बात यह थी कि डिफिकल्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सेक्शन बी में ही थे, यानी हम उनको, एंड बच्चों यहां पे वो 5 क्वेश्चंस हम छोड़ सकते थे। अगर बात की जाए एनसीईआरटी 11th और 12th में कैसा बैलेंस रहा है, तो डेफिनेटली एनसीईआरटी की क्लास 11 पोर्शन से 20 क्वेश्चन है, क्लास 12 पोर्शन से 30 क्वेश्चन है। यहां से आपको पता चल जाता है कि एनसीईआरटी का जो क्लास 12th वाली एनसीईआरटी के 2 वॉल्यूम हैं, दे आर मोर इंपॉर्टेंट, राइट। आई होप आप सभी को सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। तो बच्चों आपको एनालिसिस देख लिया आपने, कैसे क्वेश्चन थे ये देख लिया, और हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट का सिंक्रोनाइजेशन, मेहनत और वो एक्सपीरियंस जो 20 इयर्स 18 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है लोगों को टीचिंग का हमारे डिपार्टमेंट में, फिजिक्स डिपार्टमेंट में, मैं हूं, शशिधर सर हैं, बद्री सर हैं, सभी हाईली एक्सपीरियंस लोग हैं। हाईली एक्सपीरियंस लोग जब साथ में मिलकर बैठ कर डिस्कस करके आपस में कोऑर्डिनेट करके जो उन्होंने मटेरियल बनाया, टेस्ट सीरीज बनाई, टेस्ट पेपर बनाए हैं, आज उसका इफेक्ट हम लोगों को दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा है। हमारे बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर किया है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, और उनके हैप्पी होने से वजह से डेफिनेटली हम लोग भी बहुत ज्यादा हैप्पी है। जोश नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है, एंड वी ऑल आर रेडी, ऑल द एंटायर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स फ्रॉम लातूर स्टार क्लासेस इज हाईली मोटिवेटेड एंड जोश, हाई जोश में है, एंड डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत अच्छे प्लान हैं।
राइट? ऑल द बेस्ट, थैंक यू।